हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज ना क्लास 6 का मॉर्निंग वाले बच्चों का साइंस का पेपर था, तो इसमें मैं आंसर बता रहा हूँ, आप आराम से समझ सकते हैं और इसे मैच भी कर सकते हैं। मॉर्निंग वाले और इवनिंग वाले दोनों वीडियो देख सकते हैं। देखिए, ये कह रहा है भोजन में स्टार्च की जांच के लिए हमें आयोडीन घोल की कुछ बूंदें मिलानी चाहिए। ये कह रहा है अगर हमें स्टार्च के बारे में पता लगाना तो हमें आयोडीन सोल्यूशन डालना चाहिए। बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? तो देखो, आपको मैंने वीडियो भी प्रोवाइड करी थी सारी। तो जैसे यहाँ पे लिखा ना कि भोजन में स्टार्च की जांच के लिए हमें आयोडीन घोल की कुछ बूंदे मिलानी चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ाया था मैंने आपको, तो ये बिल्कुल ट्रू है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दो होते हैं, एक स्टार्च होता है, एक शुगर होती है ना। तो ये ट्रू हो गया, पहले वाला क्या ट्रू। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या देखो, ये कह रहा है डाइटरी फाइबर जो होते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। नहीं ना, फॉल्स है। डाइटरी फाइबर को क्या बोलते हैं? रफेज बोलते हैं। फिर ये कह रहा है कि एक परिपथ को बनाने के लिए जूट की डोरी हम यूज कर सकते हैं। बताओ, अगर हमें करंट को बहाना है तो क्या हम उसमें पेपर, ये कहाँ गया, जूट का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स था। ठीक है, और यहाँ पर ये भी फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर एक छूट गया ना। एक परिपथ को बना, ये आहारी रेशियो को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अच्छा, मैंने बता दिया था। फॉल्स है, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, फिर ये कह रहा है वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को डैश भोजन कहा जाता है। देखो, अगर दोनों में फैट है और कार्बोहाइड्रेट है तो हम इसे न्यूट्रिएंट फूड भी या एनर्जी फूड भी कह सकते हैं। वो आपको ऑफिशियल आंसर की में और देखने को मिल जाएगा। नहीं तो नीचे वाला आप कर सकते हो कि बेरी बेरी किससे होता है? विटामिन बी वन की कमी से होता है। ठीक है, ऐसे आपको ए बी सी जो भी दे रखे ना, डी, वो सारे अच्छे से कर लो। और गोटर किससे होता है? आयरन। खून की कमी किससे होती है? आयरन की कमी। तो ये आप अच्छे से इसके आसपास के क्वेश्चन कर लो जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? दो होते हैं। फिर ये कह रहा है पतली सी जो तार बल्ब के अंदर लगी होती है उसे क्या बोलते हैं? तंतु, या इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर दो चुंबक में असमान ध्रुवों में क्या होगा? देखो, अगर नॉर्थ और साउथ होगा, ये साउथ और नॉर्थ होगा तो आपस में चिपक जाएंगे, तो अट्रैक्शन होगा। और अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा, साउथ साउथ होगा तो रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, अलग अलग हो जाएंगे। हाँ या ना? वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, प्रोटीन से युक्त कोई दो भोजन बताओ। प्रोटीन किस चीज में होता है बता दो। दालों में होता है, दूध में होता है, जो जो आपको पता है ना, जो आपके पहले चैप्टर बुक्स में बना हुआ है वो सारा आप लिख सकते हो। ऐसे आपसे कार्बोहाइड्रेट पूछ लेगा, आपसे विटामिन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिक सेल को यूज करते हैं, तो आप कुछ भी बता सकते हो, जिसमें टॉर्च लिख दो आप। ठीक है, और जैसे कह रहा है कि किसमें स्विच का यूज किया जाता है? रिमोट लिख दो। रिमोट में स्विच का यूज नहीं करते आप। बल्ब जलाते हो, बल्ब का लिख दो। फ्रिज लिख दो, कूलर लिख लो, ऐसे लिख लो। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। फिर ये कह रहे हैं क्या होता है जब दो चुंबक के समान ध्रुवों को पास मिला जाता है? देखो आगे ना, देखो आगे ना, ये कह रहा है क्या होगा जब हम दो लेकर आएंगे। देखो 11वां क्वेश्चन है, समान बोला है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बोला व्हाट हैपेंड व्हेन यू ब्रिंग द लाइक पोल ऑफ द टू डिफरेंट मैग्नेट। लाइक पोल लोगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन, मतलब वो प्रतिकर्षण होगा, दूर भागेंगे। ठीक है, लाइक होने से क्या होता है? दूर भाग जाते हैं। क्या भाग जाते हैं? दूर भाग जाते हैं। फिर अगर एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ, जैसे हमने मैग्नेट को ऐसे लटकाया तो कौन सी दिशा नहीं दिखाएगा? तो पूर्व और पश्चिम नहीं दिखाएगा। देखो याद रख लो, जब हम मैग्नेट को लटका देते हैं ना हवा में, तो वो कौन सी दिशा दर्शाता है? नॉर्थ और साउथ दिखाता है। इसने जानबूझ के बोलते कौन सी नहीं दिखाएगा, तो बच्चे पागल थोड़ी हैं, मतलब उन्हें पता ही है कि ईस्ट और वेस्ट नहीं दिखाता। हाँ या ना? तो देखो, कॉमन सेंस लगा के आराम से पढ़ के करना, जो सबसे पहले आता है वही करना। ठीक है, ये कह रहे हैं सामान्य अभावजनित रोग किन्हें कहते हैं? मतलब जो किसी विटामिन की कमी से हो जाते हैं ना, या मिनरल्स की कमी से हो जाते हैं। कैल्शियम नहीं ले रहे आप, आयोडीन नहीं ले रहे, विटामिन ए बी सी डी नहीं ले रहे, तो उससे हो सकता है। कह रहे कोई दो बता दो। जैसे अब विटामिन ए नहीं लोगे तो क्या होगा? अगर विटामिन ए आप नहीं खाओगे तो आपको क्या होगा? आपको ब्लाइंडनेस हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस। आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी ना। ठीक है, इस तरीके से बना बना के बता सकते हो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अच्छे से। कह रहा है पानी का क्या कार्य होता है? पानी बॉडी के टेम्परेचर को बना के रखता है। ठीक है, स्कर्वी में क्या होगा? स्कर्वी के आपको सिम्टम बताने हैं। ठीक है, विटामिन सी अगर नहीं खाओगे ना, स्कर्वी होगी। जैसे बॉडीज पे रैशेज वगैरह हो जाते हैं। आपके ऊपर टेबल बनी है, उसे आप याद करोगे। सुचालक किसे कहते हैं? जिसमें से करंट पास हो जाता है। ठीक है, दो एग्जाम्पल आप बता दो, किस किस में से करंट पास होता है? जैसे तांबे की तार में से, लोहे की तार में से, लोहे के गेट में से। इस तरीके से आपको बताना है। कुचालक किसे कहते हैं? जिसमें करंट पास नहीं होता है। ठीक है, कुचालक का एग्जाम्पल लकड़ी बता दो, रबड़ बता दो। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं। ये कह रहे व्हाट आर द टू रीजन बिहाइंड अ बल्ब नॉट बीइंग एबल टू ग्लो। ये बहुत एग्जाम में आता है, ये आपके में भी आ सकता है कि बल्ब जो है ना वो जलता नहीं, इसके कारण क्या हो सकते हैं? बस सिंपल सी बात है, तो फिलामेंट टूटी होगी।
है ना, या तार सही से नहीं लगी होगी, ये भी तो हो सकता है रीजन। इस तरीके से आप बना बना के बता सकते हो। फिर ये चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, देखो हमें शुरू में पता लग गया था कि चुंबक यानी कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। ठीक है ना, दिशा को अगर डिसाइड करना है तो हम चुंबकीय कंपास का किस प्रकार उपयोग करेंगे, बोलोगे हवा में उसे स्वतंत्र लटका देंगे। देखो इसका आंसर ना हमें आगे क्वेश्चन में मिल गया, देखो कुछ क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन में मिल जाते हैं, तो आप पढ़ के ना आगे जरा ढूंढ लेना। ठीक है, आप प्यारे प्यारे नोनों बच्चे हो ना, अच्छे अच्छे से करना पेपर। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि चुंबक अपना गुण कैसे खो देगा, ये बहुत बार रिपीट है कि मैग्नेट अपनी पावर कब खो देगा। सिंपल सी बात है, जब फेंक दोगे, उसे गर्म कर दोगे, है ना, इस तरीके से। अब बाकी के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कैल्शियम के अभाव में होने वाला रोग के बारे में बताओ। देखो कैल्शियम नहीं को तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकेटस बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे पता होना चाहिए। रफेज क्या होते हैं, जो हमारे को जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, जो खाना पचता नहीं है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, अब बाकी आप देख सकते हैं आंसर की आएगी तो उसमें मैं आपको ये आंसर सारे दिखा दूंगा, थोड़ा बहुत आगे का समझा देता हूँ। ठीक है, देखो चुंबक को सुरक्षित रखने के क्या उपाय, आप बता ही सकते हो कि भाई उसे किसी भी इलेक्ट्रिक चीज के पास में मत रखो, उसे फेंको मत, उसे गर्म मत करो, हाँ है ना। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन लिख के आना, जो उसके और पता है सब लिख देना, छोड़ के मत आना कोई भी क्वेश्चन। फिर ये मैचिंग के लिए कह रहे हैं, देखो मैचिंग कितनी आसान है। देखो कॉपर सल्फेट का यूज किस लिए किया जाता है, प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये कह रहा है अगर हम बहुत ज्यादा फैट खाएंगे तो क्या होंगे, मोटे हो जाएंगे। और अगर हम लास्ट अमाउंट में हमें क्या चाहिए होता है, हमें विटामिन कम खाने होते हैं। और अगर नीला काला हो रहा है टिंचर आयोडीन, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करें, इनके पोटैटो लेंगे। और अगर कौन सी चीज है, कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर खत्म हो जाता है, तो विटामिन सी। मैंने आपको बताया भी था ना, अगर आप मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं। ठीक है, और घेंगा रोग किसकी वजह से होता है, घेंगा रोग किसकी वजह से होता है, गर्दन फूल जाती है। देखो जो आगे के क्वेश्चन आंसर आया ना, वो हमें मैचिंग में बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन वगैरह मिले ना, हो सकता है किसी पैसेज में मिल जाए, तो आप अच्छे से करना, होपलेस मत होना। अब देखो पैसेज पढ़ के कितने आसानी से इन सबके आंसर देने हैं। ठीक है, विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा का बदलाव होता है। एक विद्युत सेल पहले जलता है ना, उस मतलब एक केमिकल होता है, केमिकल से मतलब पहले केमिकल होता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिक बन जाता है। तो इसलिए रासायनिक से क्या आएगा, केमिकल आएगा। ठीक है, इस केमिकल मतलब एक सेल है ना, सेल में ना केमिकल डला होता है, और केमिकल के बाद फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। फिर जो भी उससे काम लिया जाएगा, जैसे लाइट जलानी है वगैरह वगैरह, तो वो काम होगा। ठीक है, तो अब बाकी का आप यहाँ पर देखो देख सकते हो, बहुत आसान है। कह रहे हैं जब हम दो या दो से ज्यादा सेल को जोड़ेंगे तो उसे बोलते हैं बैटरी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 6 है, ये कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो कुचालक है। कुचालक मतलब होता है जिसमें से करंट पास नहीं होता, तो कोर्क, रबड़ और वुड, इसमें करंट पास नहीं होता ना। और सुचालक किसे कहते हैं, तो करंट पास हो जाता है। इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं होता। तो आपको अच्छे से ध्यान से छाट के करना, दो में से एक करना है। अभी सेम नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। ठीक है, तो जैसे बीज के जो बाहरी हिस्से को क्या बोलते हैं, आवरण बोलते हैं। बीज को अगर हमें पौधा बनाना है तो क्या क्या चीज चाहिए होगी, इस तरीके से आप ये देख सकते हो। बाकी आंसर की आएगी ना, उसमें आपको मैं सारा ये सारे आंसर दिखा दूंगा। बाकी इवनिंग वाले बच्चे या नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वो देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की वो चैनल पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो आंसर की लिख के ना क्लास 6 आंसर की लिखो चैनल पर, और यूट्यूब पर ASC स्टार्टर चैनल का नाम लिखो, ASC स्टार फिर TER स्टार। तो ये सर्च करोगे आपको आराम से वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, और आप आराम से उसे कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही है। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।